नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावप्पणासनो। तव पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Good job. जय सच्चिदानंद महात्माओं। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्माओं कोनो क्वेश्चन છે બિહારી આનંદજી ને? બિહારી આનંદજી હજી ક્વેશ્ચન આવે ત્યાર પહેલા હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછી શકું? ओ હા તો હવે તમે વેલકમ બેક અને તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો આ છેલ્લા મહિનામાં? છેલ્લા મહિનામાં આ શરીર સાથે રહીને ઘણા બધા અનુભવ કર્યા. શરીરે ઘણું બધું શીખવાડ્યું અને પરસત્તા બોલતા હતા, પણ પરસત્તા શું છે એ આ આખા મહિના દરમિયાન, આ લોકડાઉન દરમિયાન અનુભવ થયા કર્યો. અને આ મન વચન કાયાને નિહાળવામાં, આ મન વચન કાયાના ધતિંગ જોવામાં બહુ આનંદ રહ્યો. અને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે એ વધુ ને વધુ દ્રઢ થયા કરે છે. આ મહિનાનો આ મોટામાં મોટો અનુભવ છે. બહુ સરસ. પણ તમે કહ્યું કે આનંદ થયો, પણ આનંદ તો આઈ એમ શ્યોર કે બિહારી આનંદજીને તો વેદનાઓ તો ઘણી જ હશે, કારણ કે એવું સાંભળ્યું છે કે કોરોવેદમાં આપણું શરીર આખું શક્તિ બધી ચાલી જાય છે. હા, અશક્તિ લાગે, અશક્તિ લાગે, ઉધરસ આયા કરે, શ્વાસ ચડે, એટલે આ બધું જ હતું. અને આ બધામાં પાછા સિંગોદ હતા અને સિંગોદ એકલા હતા. અને અમે જે ત્રણ હતા એ ત્રણેયને હસી. એટલે એ અનુભવ અનોખો રહ્યો. એ શરીર સાથેનો જે અનુભવ છે, શરીરે જે અનુભવ કરાયો કે આ સંજોગાધીન માનવ ભમરડો છે એ પાકું ને પાકું થયા કરે છે. મારે તો સત્સંગ કરવો હતો જ, હું તો એકેય દિવસ પાડું નહીં, પણ શરીર સાથ ના આપે, અવાજ નીકળે નહીં. એટલે આ જે
थोड़ा हिंदी में शरीर बोलिए, अनुभव करावे। थोड़ी हिंदी में बोलिए, सॉरी। ओ हिंदी भाषी है, बराबर। आप हिंदी में बोलिए, सॉरी सॉरी। हाँ, तो ये शरीर ने जो अनुभव करवाया, और शरीर अनुभव करने के लिए ही है। जब तक ये ज्ञान दृष्टि का अनुभव अपने शरीर के साथ, अपने शरीर के रेफरेंस में ज्ञान दृष्टि पक्की नहीं होती है, वहां तक ये ज्ञान आपको अनुभव में नहीं आता है। तो संजोग के अधीन ये शरीर चल रहा है, और अपना शरीर हम मानते हैं, लेकिन अपने कहे में नहीं है, अपना शरीर नहीं मानता है। वो अनुभव शुद्धात्मा भाव में रहकर पक्का हुआ, और ये देखने को मिला, जानने को मिला। ये बहुत पर पक्का अनुभव है। हाँ बिहारी जी, पर ये इसमें आपने बताया कि पेन होता था बॉडी सारा, कॉफ होता था, फीवर आता था, तो उसमें आपको हैप्पीनेस हाँ किधर की हैप्पीनेस वही नहीं उधर? हाँ, वो शरीर में था। शरीर का जो धर्म है, जो रोग में जो भी लक्षण है, तो शरीर को होता, लेकिन मुझे देखने में और जानने में आनंद होता था। आनंद यहाँ पर है, शरीर में तो कष्ट है, हाँ शरीर का कष्ट का अनुभव है। लेकिन मैं शुद्धात्मा भाव में रहकर ये संजोग के अधीन ये बमरडा कैसे घूम रहा है, ये बमरडा कैसे चल रहा है, वो देखने में आनंद है। आनंद जो है वो ज्ञान दृष्टि में है, ज्ञान के उपयोग में है, शरीर में नहीं है, हम्म। और ना ही कोई बाहर के साधन में। रजनी भाई, हाँ हाँ हाँ, ठीक, बराबर। बराबर। तो की तो अभी देखो, दादाजी ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वाघ के उधर एरिया में जाके कि डर आता है कि हाँ नहीं, तो आपको जब हुआ, वो तीनों को हुआ, तो वो डर हाँ, का तो कुछ आया होगा का बिहारी के भाई, तो कुछ डर तो होगा है ना, क्योंकि आपने सुना है, डर कितना डर सुना है। डर बिल्कुल नहीं, डर बिल्कुल नहीं। लेकिन जो भी तकेदारी रखने की है, जो भी हमें सावधानियां बरतनी है, वो बरते थे। डर बिल्कुल नहीं। जो भी टेस्ट करवाने थे, जो भी दवाई लेनी थी, और जैसा जैसा जितना जितना आराम करने का था, वो सब आराम किया, दवाई ली, इंजेक्शन लिए, सब किया। लेकिन ये संजोग में, बाकी के संजोग वो बिहारी के पुण्य के अनुसंधान में कैसे मिलता है, वो भी देखने को मिला। हाँ क्योंकि बिहारी भी कोई पुण्य तो लेके आया है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो जबरदस्त बारिश सूरत डिस्ट्रिक्ट में, कंटिन्यूस 8-10 दिन बारिश बारिश बारिश, और उसमें ये दवाई खाने में जाने का, इंजेक्शन रखने का, इंजेक्शन देने वाला आवे, वो सब संजोग कैसे मिल जाता है, कैसे निमित्त मिल जाता है, वो देखने को और जानने को पूरा अनुभव हुआ। अच्छा, तो दूसरा आपने बताया कि आपका टाइम रेस्टिंग में गया, आपका टाइम दवाओं के पीछे गया, तो उसमें पुरुषार्थ आपने क्या किया, को कितना टाइम मिलता था पुरुषार्थ के लिए, खुद के लिए? पुरुषार्थ पुरुषार्थ के लिए तो मैं बताऊं कि लॉकडाउन दरमियान सुबह 4 बजे विधि करने का मौका मिला। 4 से 5:30, 4:30 से 6 तक। फिर वॉकिंग वॉकिंग दरमियान भी हमारा उपयोग रिलेटिव रियल दृष्टि में, और ये बिहारी के अंदर क्या चल रहा है वो देखने का। और
हम न्यूज भी देखते हैं मोबाइल में, वो न्यूज भी देखते रहे, और दिन में 2 सामयिक 10 से 11 और 4 से 5 वो सामयिक करने का, और पूरा ये मन वचन काया अंतस्करण सब अपने आप चल रहा है, तो वो सामयिक में स्वपद में बैठने का और मन वचन काया को देखने का भी अनुभव पक्का हुआ। ये लॉकडाउन में टाइम मिला तो ये थोड़ा ये भी किया, नहीं तो क्या भागा दौड़ी में टाइम जाता है। हाँ, भागा दौड़ी में होते हैं तब भी रिलेटिव रियल का उपयोग और ज्ञान का उपयोग तो है ही, लेकिन जब हम स्थिर बैठ के करते हैं, वो आशय के साथ, वो विधि के साथ करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आनंद है भीतर का, वो कुछ अलग ही होता है। तो जरा माफ करना, मेरा क्वेश्चन यू कैन आंसर और यू कैन नॉट आंसर, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपने सामयिक में देखा तो ये बिहारी आनंद जी की गांठों, कौन सी गांठों आपने उगल डाली? ओगल डाली नहीं देखी। हाँ, देखी। ओगल डाली तो ओगलने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन देखने को मिली। अच्छा अच्छा। वो गांठे जो है वो देखने को मिली कि बिहारी को कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है, किस किस चीज में इंटरेस्ट है, और क्या क्या परमाणु फूटते रहते हैं, वो सब देखने का मिला। वेरी गुड। ये जो शरीर है, वो शरीर के भीतर ज्यादातर ये काल में विषय की गांठ बड़ी होती है, ये काल में। बराबर, वेरी गुड, यस। हाँ, तो वो और मान और हमारा चित्त कहाँ जाता है, तो जहां जहां इंटरेस्ट है, जो चीज में इंटरेस्ट है, वहां हमारा चित्त चल जाता है, वहां हमारा चित्त चिपक जाता है। तो ये सब देखने का और अनुभव करने का पूरा संयोग प्राप्त हुआ। वेरी गुड। और मैंने पहले भी एक अनुभव बताया था, आज फिर विस्तार से बताता हूँ। हाँ, कि लॉकडाउन दरमियान हम लोग अमरेली थे, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में भायावदर गांव में थे, और ऐसी जगह थी, खेत में थे, आश्रम था, हम 14 लोग थे, महात्मा के साथ गए हुए थे। हाँ, और वो जगह ऐसी थी कि खेत में और रोड पर आने के लिए 3 किलोमीटर बाहर आना पड़ता है, तब हाईवे पर आ सकते, रोड पर आ सकते हैं। तो ऐसी जगह पर हम 1.5 महीना रहे, लेकिन उसमें लास्ट में बिहारी आनंद जी को दाढ़ की तकलीफ हुई, दांत दुखने लगा, उसमें परु हुआ, और वो इतना दुखने लगा कि मुंह बराबर सूजन आ गई। तो 2-3 दिन कुछ मिले नहीं, दुकानें भी बंद, और दुकान का दवाई लाने जाने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कुछ भी दवाई लानी है, कुछ भी चीज लानी है, और ये दांत की ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जगह, कोई भी डॉक्टर नहीं खुला था, और दर्द इतना होता था कि रात को सोने के लिए गोलियां लेनी पड़ती थी नींद की। तो ऐसा 3-4 दिन निकला। फिर अंदर विचार आया कि यहाँ पर तो कोई दवाखाना नहीं है नजदीक में, सूरत में भी नहीं आ सकते, अहमदाबाद में भी नहीं जा सकते, कोई जगह पे नहीं जा सकते, कुछ भी खुला नहीं स्टार्टिंग में। फिर हमको अंदर विचार आया कि अडालज जो हमारा अंबा हॉस्पिटल है वो खुली होंगी, वो हमारे कैंपस में है हॉस्पिटल, तो वो खुली हो सकेगी, खुली रहेगी। अगर खुली नहीं है तो भी अपना काम हो जाएगा।
तो मैंने डिम्पल भाई को फोन किया। हम कभी डायरेक्ट कभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने फिर हमारी कहानी बताई कि भाई हम इस जगह पर है, अभी मुझे दांत में बहुत ही दुखावा हो रहा है, पीड़ा जोरदार है। तो मेरी इच्छा ये है कि हम अंबा हॉस्पिटल में आए और वहां सारवार करवाए, लेकिन यहाँ से आपको ले जाना पड़ेगा। परमिट जो उस टाइम पे परमिट चलती थी, परमिट जहाँ जाना है वहां की परमिट चाहिए। परमिट के बिना आप आवन जावन नहीं कर सकते। तो मैंने उसको बताया कि भाई गाड़ी भी आपको भेजनी होगी ले जाने के लिए, और परमिट भी आपको निकालनी होगी। तो वो सब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह राजी खुशी होकर किया, और मैं और कांति आनंद जी दोनों वहां पहुंच गए ट्रीटमेंट कराने के लिए, और वहां 11 दिन रहे। वहां के जो अतिथि गृह है उसमें 11 दिन रहे, और सभी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की। वहां के जो आप्तपुत्र है, महात्मा है, उनके साथ बातचीत भी होती थी। पूरा अडालज मंदिर और सब ऑफिस से सब अपार्टमेंट सब देखा, आप्तपुत्रों के साथ भोजन किया, आप्तपुत्रियों को भी मिले, और कहीं पर जुदाई जैसा नहीं लगा मुझे। तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस में अपने को अनुभव हुआ, सिर्फ संस्था अलग है, लेकिन एक दूसरे का जो भाव है, एक दूसरे का जो प्रेम है, वो एक अच्छा है। तो ये बहुत बड़ा अनुभव रहा। तो बाद में तो आप सिंगोद चले गए ना? हाँ, बाद में सिंगोद चले गए। तो सिंगोद में जैसे पहुंचे, वहां सरकारी हॉस्पिटल वाले आ गए थे कि आप लोग अहमदाबाद से आए, तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अच्छा। संयम धाम में। तो फिर 14 दिन क्वारंटाइन हुए। ओके। तो अभी बीच में आपका कीर्तन भक्ति रखा था, पर आप आ नहीं पाए थे, क्यों? वो ये इफेक्ट था कि? हाँ, वो आवाज बराबर निकल नहीं रही थी। अच्छा, ओके। क्योंकि एक घंटे तक गा सके ऐसी स्थिति नहीं थी। अभी ऑल राइट हो गया है। अभी परफेक्ट हो गया 100% क्या? अभी परफेक्ट। कीर्तन भक्ति के लिए भी ऑल राइट। ओके, तो अभी शक्ति और फुल पावर अभी ऑल राइट, नॉर्मल हो गए। वेरी गुड। अभी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अभी इसमें से बाहर निकल गए। अच्छा, तब अभी बाहर घूम सकते हैं आराम से। ओके। आराम से। आप अब किधर है आप? अभी हम कामरेज मंदिर पर है। ओके। लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना। नहीं, तो वॉकिंग तो करते हैं हम, ग्राउंड में करते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, आप किसी के घर मत जाना, अभी थोड़ा संभालना। नहीं, अभी तो किसी के घर नहीं जाते, और कोई बुलाते भी नहीं है अभी तो। वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छा है। वो लोग भी बहुत चौकन्ने हो गए। राइट। कोई नजदीक भी नहीं आता है। नहीं, बराबर, सब सावधानी रखने की है ना। हाँ, काम सब हो जाता है। हाँ। लेकिन नजदीक कोई नहीं आता है। आता है तो वो लगा के आते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। हम नॉर्मली पीछे लेता, पर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए आगे ले लिया। तो नहीं, बहुत अच्छा हुआ। वेरी गुड। अब गीता बहन। यारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद। गीता बेन ना जय सच्चिदानंद। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर, एक्सेलेंट अनुभव, बहुत सरस। आपनो सुंदर अनुभव सांभळ्यो। दादा भगवान, मूળ પુરુષ દાદા ભગવાન કહે છે
કે આત્મા આપે તે જ્ઞાની પુરુષની વિરહ વેદના ઉત્પન્ન થઈ જ જાય અને તે અત્યંત લાભદાયી થઈ પડે. એ તો અતિ ઉત્તમ છે. એ એકલું જ એક્સેસ હોવું ઘટે, અન્ય કંઈ જ નહીં. વિરહ बराबर। वेदना। वो जरा हिंदी में ये- बोलना क्वेश्चन है, बाद में जवाब देना। अच्छा, हिंदी बोलूं? हाँ रिपीट करो। हिंदी हाँ में मैं बोलो। बोल हाँ हाँ। दादा भगवान मूળ પુરુષ કે 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 છે आत्मा आपे ते ज्ञानी पुरुष की विरह वेदना उत्पन्न हो ही जाए और वो अत्यंत लाभदायी हो पड़े। हो पड़े ये तो बराबर। अति उत्तम है। ये तो ये इतना ही एक्सेस होवा घटे, अन्य बराबर। नहीं। तो ज्ञानी पुरुष जो आत्मज्ञानी पुरुष है, हाँ जी। वो जब आत्मज्ञान प्राप्त करवाते हैं, जिसको भी उनके निमित्त से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, हाँ तो हाँ फिर अपने आप वो विरह का हो ही जाता है कि कब उसके सानिध्य में जाऊं, 5 मिनट भी उसको छोड़कर बाहर निकलने का मन नहीं होता है। हाँ हाँ तो ये आत्मज्ञानी पुरुष का लक्षण है। हाँ हाँ और विरह अपने आप खड़ा होता है, हाँ वो कुछ हाँ, करते नहीं है, नहीं अपने लेकिन को। आपको ही लगता है कब उसको जाके सानिध्य में बैठूं, कब हाँ उसकी आज्ञा का पालन करूं, कब मुझे वो कहे, कब हाँ उसका सत्संग सुनने को मिले। हाँ हाँ वो इतना विरह का अनुभव किया है कि हम लोग आप्तपुत्र और कितने महात्मा लोग अप डाउन करते थे उसके दर्शन के लिए, उसकी विधि के लिए, तब सत्संग के लिए अप डाउन करते थे। 2-3 घंटा मिले, फिर बाद में सुबह में निकल जाते थे। निकल जाए। तो वो विरह ही ऐसा था, ना प्यास का अनुभव, ना भूख का अनुभव, सब अपने आप शांत हो जाता था। हाँ कबीरदास ने बताया ना कि दादाजी की हाजिरी से माया नाश जाए, नहीं जाता है, माया भाग जाती है। भाग जाती है। जैसे ही फिर बाहर निकले कि तुरंत सब आ जाता है, एग्जैक्ट। लेकिन उसकी हाजिरी में हाँ हाँ आपको भूख तरस कुछ याद नहीं आता है, हाँ 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 कुछ हाँ नहीं। और आप कहीं दूर हो तो उसको ऐसा विरह लगता है, हाँ हाँ तो विरहाग्नि आपको ज्ञान में प्रगति करवाती है। अरे कहीं बरोबर एग्जैक्ट। ज्ञानी पुरुष का जो विरह है, वो विरह आपको ज्ञान में प्रगति करवाती है, करवाती है। एग्जैक्ट ऐसा है ज्ञानी पुरुष का विरह। एग्जैक्ट बहुत सुंदर। इनसे ये फायदा होता है। बराबर। आपकी वो एक सीढ़ी रखा था ना कि दादा भगवान का विरह में जुड़ता प्रत्येक श्वासे, वो जो अपने सब आपता पुत्र सबका अनुभव अंदर था ना, हाँ तो वो कल पूरा सुना है 2-3 बार साहब, और आज सुबह में ये वाक्य मिल गया, ये विरह वेदना दादा भगवान का। बराबर। बोलो बहुत सुंदर, सरस सरस। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद। अभी क्वेश्चन महात्माओं बोलो, तब तक बिहारी आनंद जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है। हाँ कि ये डिफरेंट संजोगों में जो आपको कविराज का कोई भी पद, आप तो पद तो बहुत गाते हैं, तो उसमें 2, 4, 5 पद जो डिफरेंट सिचुएशन में आपको ऐसे ही गुंजन में आया, वो बता सकते हैं आप? हाँ हाँ श्योर। ये बहुत गुनगुनाते रहते थे हम। संजोगा मानव भमरडो अकड़ अहमे हूँ पदे पर तो
સંજોગાધીન છે માનવ बहुत appropriate है। हाँ, दूसरों को याद आता है? हाँ हाँ बोलिए, बाद में क्वेश्चन आएगा, बाद में वापस जो कोई नहीं आएगा तो ये आपका एक्सपीरियंस ये अच्छा है कि आपने ये गाया, वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। दूसरा ये अंदर रहता था, आ दुनिया मां सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे, मन थी पण कोई जीवनु बुरु विचारे ना हो जो रे, आ दुनिया मां सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे, ये भावना भी अंदर रहा करती। वेरी गुड, बाद में आएगा जो क्वेश्चन नहीं होगा, अभी 2 क्वेश्चन है। हाँ, इंद्रपाल सिंह। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही स्वामी जी? आवाज आई, फोटो तमरो नहीं आवतो। मैंने वीडियो बंद किया, ऑन करूं क्या? या सिग्नल है तो ऑन करो। नहीं, ऑन कर सकते हो तो करो, क्या रहेगा। हाँ बोलिए। मुझे ये था कि जो आपने बताया ना इंटरेस्ट के बारे में, आपके चित्त के इंटरेस्ट के बारे में, हाँ तो चित्त कहाँ कहाँ चला जाता है। बराबर। तो मुझे ये जानना था कि कहीं अपना चित्त चला जाए, चिपक जाए, तो उसको रोकने का या उससे वापस आने का कोई उपाय है? जैसे कहीं पहले कुछ टाइम के लिए अटक गया, कुछ समय के लिए, अपने को बाद में थोड़ी देर मालूम पड़ा कि अपन हाँ। यहाँ पे अटक के रह गए, बराबर। तो वापस आने का या उसी वक्त नहीं, मतलब मालूम तो पड़ता है कि थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन उसी मोमेंट्स में वापस आने का, ज्ञान में आने का कुछ उपाय? तो सबसे पहले तो हमारा चित्त कहाँ अटक गया है, कहाँ जाता है, वो अब देखने का है। क्या करने का है? पहले तो वो देखो कि चित्त कहाँ जाता है, कहाँ अटका है। क्योंकि आप शुद्धात्मा हो। क्या हो? हाँ, शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा होकर ये पूरे अंतस्करण को, और इसमें ये चित्त है, वो चित्त इसने जिसमें इंटरेस्ट पड़ा है, जो जिस चीज में इंटरेस्ट लिया है, वहां वो जाएगा। जी जी। तो इंटरेस्ट की वजह से जाता है। हाँ, इंटरेस्ट की वजह जाता है। जिस चीज में इंटरेस्ट लिया है, इसकी वजह से जाता है, वो अपने आप नहीं जाता। हाँ, उसको कुछ रस है वहां पे। हाँ, तो आपको वो देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ इंटरेस्ट हमने लिया है, कहाँ कहाँ इंटरेस्ट हमें पड़ता है, तो वो देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि अंतस्करण उसके स्वभाव में है। अब आपको आपके स्वभाव में रहने का है, तो उसको देखने का है और साथ में उसको जानने का भी है। देखते तो है कि चित्त वहां भटका, वहां अटक गया, पड़ता है मुझे कि ये चित्त वहां चिपक गया। हाँ, लेकिन हाँ, जानने का कि क्यों जाता है, बार बार क्यों जाता है, वो जानने का काम बाकी रहता है। तो ये दोनों साथ करने का अटक है। गया। मुझे हाँ, कुछ भी गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, जो चीज वहां आकर्षित होती वहां अटक गया, तो मुझे ऐसा रहता है कि क्यों अटक गया, वापस क्यों नहीं आया। ऐसा मुझे हमेशा ऐसा रहता है। तो जिसमें इंटरेस्ट लिया है वो गम हो जाता है, गुंदर हो जाता है। गम बोलते हैं ना, वो फेविकोल जैसा बोल दो ना, चल फेविकोल, तो फेविकोल है तो वो चिपक ही जाएगा ना, कि फेविकोल नहीं है तो वो चिपकेगा। फेविकोल के बिना कुछ चिपक जाएगी।
कहाँ गए? इंद्रपाल जी जी सुन रहा हूँ मैं। हाँ। बीच में कुछ आवाज कट गई थी। हाँ, आवाज आपकी कट गई, स्थिर हो हाँ। गया था। तो कुछ चिकास है, चिकास की वजह से वो जाता है। तो जितनी चिकास हाँ है उतना ज्यादा चिपक रहेगा। हमने जी जो जो जहाँ जहाँ इंटरेस्ट लिया है, जो जी इंटरेस्ट है वो इसकी वजह से चिकास हो जाती है। तो जितनी चिकास ज्यादा, जितना इंटरेस्ट ज्यादा, उतना वहां चिपक जाएगा, अटक जाएगा। जी जी। तो फिर प्रतिक्रमण कहाँ करने का है? जा- क्योंकि जहां जहां चिपक जाता है, जहां जहां जाता है, वो चीज का प्रतिक्रमण। इससे पहले हमको देखने का, जानने हाँ का अटक गए वहां। जब अभ्यास करने का है। आवाज कट गई स्वामी जी। अच्छा अभ्यास करने का। वो अभ्यास करने का है, देखने का और जानने का। अच्छा अभ्यास करने का। हाँ नहीं मेरे को थोड़ा ऐसा होता है कि सामायिक जो आपने बोला ना बैठ के सुबह 10 से हाँ 11 में सामायिक होती थी आपकी, हाँ और शाम को टाइम 4 से 5 होती थी, तो वो सामायिक मेरी हाँ 24 घंटे में कभी नहीं होती। हाँ, तो वो करना पड़ता है। पहले हमारी होती थी, लेकिन अभी ये लॉकडाउन में शुरू हो गई। पहले बहुत किया, फिर बीच में पूरा टाइम खाली गया। अभी ये लॉकडाउन में इतना सारा टाइम मिला, तो फिर शुरू हुआ। तो जी जी वो आता है, जाता है, रहता है, वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि संजोग के अधीन है ना। जी 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 हाँ, तो वो आपके पास टाइम है, तो टाइम निकाल कर निश्चय करके बैठेगा है, उसका अनुभव देखो, उसका अनुभव करने का है। जी जी इंद्रपाल जी, जी जी बराबर। बरोबर। तो वो बरोबर अनुभव करो, ठीक निश्चय ठीक करके वो करो, फिर मुझे बताना। जी जरूर जरूर स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। इंद्रपाल जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप जी जो बोले। बिहारी आनंद ने बताया, तो जी नेक्स्ट सैटरडे आना वापिस, हमको एक्सपीरियंस का आपको बताना, जरूर सबको, जरूर सब जरूर। महात्मा को। नहीं, मुझे भी वो कबीराज के जो पद है ना उनमें बहुत इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, ये जो सामायिक आपने की पद बात हो, मुझे सामायिक बहुत सामायिक की बात है, बहुत टाइप बहुत इंटरेस्ट है। सामायिक की बात, आप एक्सपीरियंस बताना। ओके। हाँ जरूर जरूर जरूर। हाँ, अभी मैं आज से ही अनुभव में आज ही शाम को सामायिक करूंगा। अभी आपके वेरी गुड। सत्संग पूरा होने। नेक्स्ट सैटरडे आप, हम सुनेंगे आपका एक्सपीरियंस। ओके। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सुबीर भाई। सुबीर भाई बोलिए। हाँ जय सचिदानंद, मेरा वीडियो बंद रखा है वीक सिग्नल के लिए। अच्छा, अभी ओके। रखो, बाद में आपको करना पड़ेगा ऑन। ठीक है, बोलो। जय सच्चिदानंद व्यानंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। कहाँ से बोलते हो? अहमदाबाद से हाँ घूम घाम के वापस आ गया घर पे। हाँ तो मेरा प्रश्न ये था, जे भौतिक सुखों के लिए हमारा यूरोप अमेरिका ये सब में जन्म होता है भौतिक सुखों के लिए। बाद में जब बराबर। हिंदुस्तान में जब जन्म होता है तो हमारा मनुष्य के हिसाब से गोल रहना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन का, मुक्ति का गोल होना चाहिए। बराबर। बराबर। तो मेरा खुद के जिंदगी का बात कर रहा हूँ, भी दूसरा का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे को माने हिंदुस्तान में जन्म होने के बाद तो मेरे को क्यों अफ्रीका में जाना पड़ा है दादाजी को ज्ञान मिलने के लिए? ये क्या मेरा पुण्य कर्म में कुछ कचस था उसके हिसाब से? नहीं, वो क्या है कि आपने इंडिया में जन्म लिया, लेकिन जहां जहां आपका ऋणानुबंध बाकी है, राइट। जिस व्यक्ति के साथ, जिस क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध बाकी है, वहां बराबर। कुदरत आपको ले जाती है। बराबर। आपको ऐसा लगता है कि मैं गया, हम्म। लेकिन कुदरत आपको ले जाती है, हाँ क्योंकि कुदरत आपको छुड़ाना मांगती है। क्या करती है? बराबर, छुड़ाना चाहते हैं।
हाँ, कुदरत आपको छुड़ाना चाहती है, लेकिन जब तक आपका हिसाब पूरा नहीं होगा वो बराबर व्यक्तियों के साथ, वो क्षेत्र के साथ, तब तक आप छूट नहीं सकते। बराबर। तो अभी हमको देखने का ही है कि कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति के साथ जाना पड़ता है, राजी खुशी से, जबरदस्ती, वो देखना है, और वहां पर ही संभव से निकाल है। बराबर। समझे? हाँ। भाई का संभव से निकाल मतलब क्या है? राजी खुशी से जाते हैं तो भी वो निकाल है, वो राजी खुशी के साथ निकाल है। राइट। और जबरदस्ती जाना पड़ता है वो भी निकाल है। आप बराबर शुद्धात्मा है। बराबर। तो ये जितने भी संयोग है, इंडिया के, अफ्रीका के यूरोप के अमेरिका के, वो संयोग निकाल होते ही आपका जो ज्ञान प्रकाश है वो बढ़ता जाता है, जागृति बढ़ती जाती है। जब तक निकाल नहीं होता है कर्मों का, तब तक वो जागृति पर दबाव रहता है। बराबर। और जैसे जैसे वो कर्मों का निकाल हो जाता है, वैसे वैसे हम हल्के होते हैं और हमारी जागृति भी बढ़ जाती है। तो ये कुदरती रूप से है, आपको कुछ करने का नहीं है। बराबर। तो ये जो अफ्रीका में गया और उधर जो भी आप बोलो, एंजॉयमेंट बोलो, सफरिंग बोलो, कुछ भी बोलो, तो उसमें हमारा कर्म काफी हल्का हुआ। जो क्या बोलते हैं, पहले का जो हमारा ऋणानुबंध था तो वो काफी कम हुआ। उसके हिसाब से अपने को जो भी पूर्ण था वो ज्ञान उधर ही मिल गया। ऐसा बोलना चाहते हो? हाँ हाँ, क्योंकि क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध होता है, जिस व्यक्तियों के साथ ऋणानुबंध होता है, तो वहां पर आपको ज्ञान मिलता है। आपको तो लेने की बहुत पहले से इच्छा होती है, लेकिन कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कौन से समय पे मिलता है, वो आपका हिसाब है। तो अब ये ज्ञान दृष्टि के बाद बराबर जहां जहां होने जाने का होता है वो निकाल के लिए ही हम जा रहे हैं। निकाली भाव से जाने का। निकाली भाव नहीं, निकाली भाव से ही जाते हैं। बराबर। कुदरत ले जाती है। राइट। कुदरत ले जाती है, आपके कर्म के संस्कार ले जाते हैं। राइट। तो वहां पर मैं शुद्धात्मा हूँ, वो उपयोग हमें रखना है, हमारा पुरुषार्थ ना है। बराबर। मैं शुद्धात्मा हूँ और ये बाकी के पसंद वाले नापसंद वाले सब संयोग है। बराबर। पसंद वाले भी संयोग है, नापसंद वाले भी संयोग है। बराबर। तो ये संयोग का निकाल हो रहा है। बराबर। तो ये दृष्टि से आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। राइट राइट। मतलब आपने फ्री है, कोई भी जगह जाओ, खाली शुद्धात्मा पद में रहो और ये निकाली भाव से ही अपने को रहने का है। बस बस जहाँ जाने का होना ही पड़ेगा, जाना पड़े आपको। राइट राइट राइट। बिजनेस के या घूमने के लिए कि कोई भी जगह पर कैसे भी, क्योंकि सुधीर भी नाम बताया ना आपका, सुबीर सुबीर सुबीर। हाँ, तो सुबीर भाई जो नाम बताया है वो सुबीर भाई बहुत सारे संस्कार लेके आए हैं। बराबर। सत्संग का भी संस्कार है, घूमने का भी संस्कार लेके आए, खाने पीने का भी संस्कार लेके आए, हंसी खुशी के भी संस्कार लेके आए। इतने सारे संस्कार लेके आए हैं, कम ज्यादा जो भी है, लेकिन सभी प्रकार के संस्कार के साथ ये सुबीर भाई है। बराबर। तो सत्संग का भी है, सब है। तो जो संस्कार है वो तो खाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, खाली होना चाहिए, जो भी है खाली होना चाहिए बस। हाँ, तो वो कुदरत कराती है। बराबर बराबर।
ठीक है, हाँ। अच्छा। बराबर। बराबर है? बराबर। ना, जय हाँ, सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बिहारीनंद जी, आप विरह अग्नि के लिए जो आपने अभी बताया ना, वो उसके लिए एक सूत्र भी है कि हाँ। मोक्ष के लिए विरह अग्नि बहुत जरूरी है, जो साक्षात दादा की हाजिरी अनुभव करावनारी है, मतलब। बराबर। तो ये आपने जो बताया, तभी तो दादा जी देह स्वरूप भी हाजिर थे, और आप बोले कि हम उनसे दूर जाते थे तो विरह होता था। तो हमें जो विरह अग्नि होती है वो समझाइए। तो आपको भी जिसके प्रति श्रद्धा है, जिसके हाँ। प्रति भाव है, तो हाँ। इसकी वजह से वो हो सकती है। हाँ। किसी के लड़के का विरह होता है, किसी को पति का विरह होता है। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, जिसके प्रति आपका भाव है, हाँ। तो वो विरह हो सकता है। हाँ। तो वो आपको अनुभव कराती है। समझे? अनुभव मतलब कैसे अनुभव? वो विराग्नि का ही अनुभव। ओके। हाँ, जितनी तो जिसके भी प्रति यहाँ पे जो दादा की विरह की मतलब जो बात हो रही है, तो उनका जो निधि ध्यासन हो रहा है, या हमारे अंदर जो शुद्धात्मा दादा स्वरूप है, वो उनके संदर्भ में बात हो रही है। हाँ हाँ, हम यहाँ पर जो दादा है वो दादा भगवान स्थूल रूप से, और दादा जो आत्मा है, हाँ, वो आत्मा, हाँ, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है ना, हाँ, 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 वो। ओके। तो जो जिसके विराग्नि होती है, तो हाँ। वो विराग्नि आपको जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, हाँ। तो आपके भीतर भी वो दादा प्रकट हुए हैं। हाँ। तो वो अग्नि जो है, विराग्नि है, वो आपको आपके दादा का हाजिरी का अनुभव कराएगी। हाँ, बराबर। अपने धर्म में वही है। मतलब हमने देखा नहीं है प्रत्यक्ष, लेकिन हमारे अंदर जो वो प्रकट है, तो हाँ। उनसे हमको हेल्दीनेस प्राप्त होगी। हाँ, मोक्ष के लिए। हाँ। नहीं, और आपके भीतर जो दादा है, हाँ, भले आपने देखा नहीं है, लेकिन हाँ, दादा भगवान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उसका हाँ, ज्ञान क्या है, उसका तो अनुभव है आपको। हाँ, वो है। हाँ, हाँ, तो वो जो आज्ञा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो दादा है। हाँ, हाँ, वो स्थूल दादा तो निकल गए, हाँ, लेकिन आज्ञा स्वरूप जो है वो दादा, हाँ, और आपके भीतर वो खुले हुए हैं, तो हाँ, वो उसका अनुभव कराएगी। हाँ, और वो ऐसा अनुभव कराएगा कि दादा कहीं गए ही नहीं है। हाँ, वो हाँ, हर एक का अपना अपना अनुभव है। बराबर। हाँ, आया समझ में। हाँ। बराबर। हाँ, बराबर। अब बिहारी जी, एक जो पूछना था, जो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये मेरा हिसाब है, तो ये मेरा हिसाब बोलते ही इसमें मतलब फिर आज्ञा का भी पालन हो गया? नहीं, ये हिसाब है ऐसा समझ में आता है कि ये मेरा हिसाब है, तो सामने वाला आपको कसूरवार नहीं दिखाई देगा। हाँ। जहां तक मेरा हिसाब है वो समझ में नहीं है, वहां तक सामने वाला कसूरवार दिखाई देता है। हाँ। कि इसने ऐसा किया, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ। तो वो निमित्त को ही आप गुनहगार मानती हो,
और जब आपको पता चले कि ये मेरा हिसाब है, हाँ मेरे हिसाब की वजह से ये हाँ। जो भी सामने निमित्त है वो पति हाँ। के रूप में है, पड़ोसन के रूप में है, कि अपने मन वचन काय के रूप में है, हाँ तो मेरा हिसाब है समझ में आते ही आप ज्ञान में आ गए बराबर। और सामने वाला निर्दोष दिखाई देगा। हाँ मतलब वो असर असर नहीं होगी फिर अंदर। हाँ और असर से मुक्त हो जाओगे। असर हाँ। वाले को असर होगी, हाँ हाँ लेकिन आप असर से मुक्त हो जाओगे, समझे? राइट। हाँ हाँ हाँ, अम्मी बहन को तो असर होगी, हाँ कोई अपमान करेगा हाँ तो वो असर अम्मी बहन को तो होती है ना। हाँ लेकिन उसको आप उस टाइम पर मैं शुद्धात्मा हूँ और ये निमित्त है और ये हिसाब जो है अभी अम्मी बहन भुगत रही है तो अम्मी का हिसाब है। बराबर। ये समझ आपको ज्ञान में ला देगी। हाँ सही है। हाँ ठीक है अम्मी बहन। हाँ यस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश भाई अहमदाबाद। सुरेश भाई अनम्यूट करिए। सुरेश भाई अनम्यूट करिए। ओके अशोक भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अशोक भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन छे, वन क्वेश्चन इज देयर। एक प्रश्न ये है कि मैं अभी आप्तवाणी 3 पढ़ रहा हूँ और हाँ। उसमें पढ़ते पढ़ते पेज नंबर 29 पे, आप्तवाणी 3 पेज नंबर 29, उसमें एक पैराग्राफ है परमाणुओनी सूक्ष्मता केटली। हाँ। प्रश्न करता स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर અને सूक्ष्मतर में બધાની બાઉન્ડ્રી કઈ? એમાં એક છેલ્લું વાક્ય નીચે એનો જવાબ જે છે ને, એમાં સ્થૂળ તો આ બધા ડોક્ટરોને દેખાય છે, મોટા મોટા દૂરબીનથી માઇક્રોસ્કોપથી દેખાય તે સ્થૂળ કહેવાય. વિસ્રસા તે સૂક્ષ્મતમ અને પ્રયોગસા તે સૂક્ષ્મતર. પરમાણુ ખેંચ્યા પરિણામ પામીને અંદર ભેગા થયા તે મિશ્રસા પરમાણુ સૂક્ષ્મ કહેવાય. હવે મારો ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેર, મિશ્રસા એ ઇફેક્ટિવ બોડી है एंड प्रयोगसा એ કારણ દે છે, એ જાણવું છે. મિશ્રસા એ ઇફેક્ટિવ બોડી છે અને પ્રયોગસા કારણ દે છે. એટલે અત્યારે આપણું જે મન કાયા સ્વરૂપે જે શરીર છે એ મિશ્રસા સ્વરૂપ કહેવાય. ઓકે. એટલે એ ઇફેક્ટિવ બોડી, એટલે એને ઠંડી લાગે, ગરમી લાગે, તાપ લાગે, બધું થાય. કોઈ અપમાન કરે તો સંકોચાઈ જાય, કઈ હસવાની વાત આવે તો ખીલી જાય, એ ઇફેક્ટિવ બોડી સ્વરૂપે. અને જે પ્રયોગસા છે એ કારણ સ્વરૂપે. એટલે કારણ સ્વરૂપે એટલે કે એ કોઝલ બોડી છે. ओके. सो यहाँ ये भी कहते हैं कि प्रयोगसा दैट इज सूक्ष्मतर, सो दैट इज सूक्ष्मतर, राइट? हाँ, तो सूक्ष्मतर वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाहर से परमाणु जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं, जो आप भाव करते हैं, अज्ञान दशा की बात है। हाँ, ये ज्ञान दशा की नहीं है। अज्ञान दशा में व्यक्ति जो भाव करता है वो परमाणु खींचते हैं अंदर और उसका कॉजल बॉडी बन जाता है, कारण शरीर बनता है। और जो कारण शरीर है वही फिर मिश्रसा रूप में स्थूल बॉडी में आएगा, इफेक्टिव बॉडी। वो कारण स्वरूप कॉजल बॉडी और ये इफेक्टिव बॉडी, वो बराबर। ये बराबर। और एक प्रश्न है
हाँ પેજ નંબર 27 पे કર્મનો ભોગવટો આવે તે વ્યવસ્થિત ને આવે છે. આન્સર ऐसा है कि હા તે વ્યવસ્થિત ના આવે છે. પૂતગલની સત્તા પણ વ્યવસ્થિત ને આધીન છે. પૂતગલની સ્વાભાવિક સત્તા નથી. જો પૂતગલ સ્વતંત્રપણે સત્તાધીશ હોત તો કોઈને ભૂખ લાગત જ નહીં. એ ભૂખ લાગત જ નહીં એ શું કહેવા માંગે? એટલે ત્યાં આ પૂતગલ એટલે આપણે આમ અશોકભાઈ લો मनोवचन काया लो हिंदी 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 हाँ तो ये मनोवचन काया जो शरीर है वो भूख जो लगती है वो कुदरती लगती है, हमको लगानी नहीं पड़ती है. बराबर अगर हमारी सत्ता में होता तो भूख लगने ही नहीं देते, तो फिर काम पर जाने की जरूरत ही कहाँ थी. हमारे सत्ता में नहीं है, वो कुदरती है, इसलिए भूख लगती है. और सभी प्रकार की भूख लगती है. पैसे की भूख लगती है, विषय की भूख लगती है, मान की, सबकी भूख लगती है. तो ये पुद्गल जो है वो पर सत्ता में है, हमारा नहीं चलता है वहां पर. बराबर. हाँ ये बताना चाहते दादा. इसलिए मैं विचार में पड़ गया. मैं बोला ऐसा कैसे है कि स्वतंत्र सत्ताधीश हो तो कोई भूख लागत नहीं. हाँ कोने लागे, कोई स्वतंत्र पोतानी सत्ता हो तो कोई संडास ही ना जात के भाई रविवार संडे को जाएंगे. रोज रोज नहीं जाता, लेकिन जाना पड़ता है. तो दादा भगवान का विज्ञान अशोक भाई यहाँ पर है. दादा भगवान ने बहुत ही अच्छा बताया कि ये सब हो रहा है. क्या बोलते हैं? हो रहा है, हैपनिंग. हो रहा है, इट हैपन्स. तो ये अपने मन वचन काया में भी ऐसा ही है. बाहर तो है ही, लेकिन ये मन वचन काया में भी ऐसा ही है. अपने आप बाल सफेद होते हैं, अपने आप दांत गिर जाते हैं, अपने आप आंख में झाकप आती है, कम सुनाई देता है. सब अपने आप ही होता है ना, कि हमारी मर्जी से नहीं, अपने आप ही होता है. अगर मर्जी चलती तो कोई बुढ़ा होता? नहीं होता है या तो मर्जी नहीं चलती है. यही तो सबसे बड़ा विज्ञान है दादा भगवान का, कि जो हो रहा है उसमें आप सिर्फ मानते हो कि मैं करता हूं. यही रॉन्ग बिलीफ को अहंकार कहते हैं. जो स्वाभाविक रूप से हो रहा है उसका सिर्फ मानते हो कि मैं करता हूं, यही सबसे बड़ा अहंकार है. और ये करता होता है इसलिए कर्म बनता है. बराबर बराबर. दादा भगवान ने हमारा काल दिया, और कौन करता है ये सारे जगत के, तो व्यवस्थित शक्ति करता है, वो समझा दिया. तो कर्ता पद ले लिया और कौन करता है वो समझा दिया. तो इसलिए हम कर्म से मुक्त हो रहे हैं. समझे? बराबर है. अद्भुत, सरस समझाया. अभी हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, हो रहा है. ओके. तो यही अनुभव करने का है. हाँ बोलिए. एक और है. अशोक हाँ बोलिए. कल अशोक भाई प्लीज कल आना. एक दूसरा क्वेश्चन है लास्ट में, ले लेंगे. ओके. कल आना. नहीं, इट्स ओके. कल आना. ओके. बिहारन जी टाइम हो गया है, लेकिन एक चिल्ला क्वेश्चन है सुरेश भाई का. सुरेश भाई. जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी. जय सच्चिदानंद. हाँ, एक हमारा प्रश्न है. हाँ बोलिए. अगला जन्म हमारा सिमंदर स्वामी के शरणों में ही होगा, उसका पता कैसे चले? उसका बैरोमीटर क्या है? हाँ, कृपा करके बताइए साहब. बराबर. तो कि ये सिमंदर स्वामी के पास ही आपका जन्म होगा, वो किस तरह से? तो कि ये हम जो 5 आज्ञा का पालन करते हैं, 5 आज्ञा में जो रहते हैं, वो 5 आज्ञा के
कारण भीतर में जो शरीर तैयार होता है, अच्छा, जो बॉडी तैयार होती है, वो उस हाँ। क्षेत्र के लायक बनती है, बराबर। क्योंकि आपकी बिल्कुल प्योर दृष्टि हो जाती है। जो 5 आज्ञा के रूप से आपकी दृष्टि पूरी प्योर हो जाती है, अच्छा, क्योंकि आप रिलेटिव और रियल सब में देखते हो, बराबर है। तो वहां पर प्योर दृष्टि हुई। फिर आप किसी को करता नहीं देखते हो, बराबर है। क्योंकि व्यवस्थित शक्ति करता है, तो वो भी प्योर दृष्टि हुई। और जो कुछ भी मेरे सामने आता है वो मेरा ही हिसाब है, और उसका समभाव से निकाल करते हो और सामने बराबर वालों है। को निर्दोष देखते हो, हाँ, तो वहां पर भी आपका प्योर हुआ। बराबर। और ये 5 आज्ञा का शुद्धात्मा का जो चौपड़ा है, हाँ, वो भी बढ़ता रहता है। तो ये 5 आज्ञा के पालन से, 5 आज्ञा में रहने की वजह से भीतर बराबर। में ऐसा कारण शरीर बनता है कि वो शरीर ही आपको महाविद्य क्षेत्र में खींच के ले जाता है। ओके, बराबर है। ठीक है अशोक भाई, आपको कुछ सुरेश करना भाई, नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, जरूर। सुरेश भाई ओके। ओके सर, हाँ, जय थैंक यू। सच्चिदानंद। हाँ, तो जय वो शरीर ही सच्चिदानंद। आपको ले जाता है। अपने बिहारी आनंद जी, आपका टाइम हो गया है एक्सपीरियंस सुनने का, तो हाँ, दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। आज तक हमने देखा कि दादा भगवान का ज्ञान लोगों को कैसे कैसे मिला। जैसे हमें हमारे पड़ोस में आए थे और दादा भगवान मिले। कोई कहते हैं कि हमें कोई हमारा मित्र हमें तीवरी लेके गए और वहां दादा भगवान का ज्ञान मिला। कुछ लोग अमेरिका गए, कुछ अफ्रीका गए। तो उसी तरह से आज हमारे बीच जो आ रहे हैं उनकी कहानी सुनते हैं और उन्होंने दादा भगवान का विज्ञान का कैसे उनको लाभ हुआ वो हम देखें और उनके अनुभव से हम एक अच्छी सीख ले। जय सच्चिदानंद। सुबीर जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए सुबीर भाई, बोलिए। सुबीर जी, यू आर नॉट ऑडिबल, एब्सोल्युटली कट हो रहा है आपका आवाज। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। सुबीर जी वीडियो बंद करिए। I think we lost him, Dipranji. Oh, he's still